बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 जो है वो कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे प्रोटोटाइपिंग क्या होता है या प्रोटोटाइप क्या होता है और उसके बाद GUI क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम यूआई देखेंगे। व्हाट इज़ यूआई? यूआई कहते हैं यू स्टैंड फॉर यूज़र और आई स्टैंड फॉर इंटरफेस, यानी यूज़र इंटरफेस। अब समझ लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों यूज़र इंटरफेस बेसिकली वो डिस्प्ले होता है, वो स्क्रीन होती है, वो इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र या क्लाइंट या कस्टमर आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करता है या करती है। ठीक है। तो जिस स्क्रीन के थ्रू, जिस विंडो के थ्रू, जिस इंटरफेस के थ्रू, जिस डिस्प्ले के थ्रू आपका यूज़र आपके सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट को यूज़ करे, उस इंटरफेस को हम यूआई यानी यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक अडोबी वालों का, अडोबी कह रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है ये क्या है जी, ब्राउज़र है। अब यहाँ पे देखो ये क्या, ये एक इंटरफेस है, ये इसका क्या है, इंटरफेस है, जिसके ऊपर देखो डिफरेंट तरह के बटन्स हैं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा फिर क्या होगा, देन इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देन क्या होगा। तो यानी मैं क्या हूँ, मैं एक यूज़र हूँ और ये क्या है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये एक इंटरफेस है। तो ये फिर क्या हुआ, ये यूज़र इंटरफेस हुआ, मतलब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे सर ने भी एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको एक इंटरफेस के थ्रू समझाया कि यूआई क्या होता है। जैसे देखो ये एक सर ने आपको यूआई बना के दिखाया, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये आपको लिखा आ रहा है डिलीट अ कंपोनेंट, कंपोनेंट टाइप, यहाँ से आप कंपोनेंट टाइप सेलेक्ट करोगे, सब कंपोनेंट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे दो बटन्स लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोजेक्ट की स्क्रीन है, वो विंडो है, वो इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करूँगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूज़र इंटरफेस कहेंगे। अब आगे हमने आज के इस लेक्चर में समझना था कि जीयूआई क्या होता है। यूआई तो हमने समझ लिया, सिंपल यूआई यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अब हमने कंप्लीट समझना है व्हाट इज़ जीयूआई। दोस्तों जैसे आपने अभी भी पढ़ा कि यूआई यूज़र इंटरफेस बेसिकली ये वो डिस्प्ले होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यूआई की दो टाइप्स होती हैं, यानी यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं टेक्स्ट बेस्ड यूआई यानी यूज़र इंटरफेस, और एक को हम कहते हैं जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि दोनों ही यूआई हैं, दोनों ही डिस्प्ले हैं जिनके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जो टेक्स्ट बेस्ड यूआई होता है उसमें तमाम की तमाम जो आप इनपुट लोगे या जो आउटपुट डिस्प्ले करोगे वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब कोई भी कोड करते हो, तो जब आप इस अपनी कोड को कंपाइल करते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके सामने एक आउटपुट विंडो आती है। आपके सामने ये देखो, जिसको हम कंसोल विंडो कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये बेसिकली आपका वो इंटरफेस है जिसके ऊपर आपके कोड की क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। अब इसी इंटरफेस के थ्रू मैं आपके पूरे के पूरे जो आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं उसको क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, ये देखो इस इंटरफेस के ऊपर ये देखो जितना भी आपसे इनपुट ली जाएगी या आपको ये देखो आउटपुट जो दिखाई जा रही है वो क्या है, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर है। मतलब यहाँ पे कोई बटन्स नहीं बने हुए हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब आप इस बटन पे क्लिक करो देन ये होगा, इस बटन पे क्लिक करो देन ये होगा। तो एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा इंटरफेस जिसके ऊपर आपको इनपुट और आउटपुट सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरा इंटरफेस हमने कौन सी बात की, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा होता है, जैसे दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दूसरी कैटेगरी है यूआई यानी यूजर इंटरफेस की, जिसमें देखो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में चीजें दिखाई नहीं दे रही बल्कि आपको ग्राफिकल दिखाई दे रही है चीजें। मतलब प्रॉपर चीजें, बटन्स बने हुए हैं, प्रॉपर इंटरफेस बने हुए हैं प्यारे से, आपको हर चीज वेल ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई दे रही है कि आप इस पे क्लिक करोगे देन क्या होगा, आप इस पे क्लिक करोगे देन क्या होगा। समझ आ गई। ये देखो प्रॉपर आइकन्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट भी है, उसके बाद आपको प्रॉपर जो है डिविजन्स बनी हुई हैं, प्रॉपर बटन्स लगे हुए हैं। तो दिस इंटरफेस कॉल्ड जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। जैसे ये देखो, ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है,
ये कौन सा इंटरफेस है, ये कौन सी टाइप है यूआई की, ये जीयूआई है, मतलब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसके ऊपर देखो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में हर चीज़ दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आपको यहाँ पे डिफरेंट बटन्स की फॉर्म में ग्राफिकली आपको हर चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। तो दिस टाइप इज जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं वो ये लिखा, पहला पॉइंट है मोटिवेशन फॉर जीयूआई, कि जब आप जीयूआई बनाते हो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब तैयार करते हो तो वो कैसा होना चाहिए। उसमें दोस्तों कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। पहला यहाँ पे कहता है सिस्टम यूजर्स ऑफ्टन जज अ सिस्टम बाय इट्स इंटरफेस, कि आप जब भी कोई इंटरफेस रेडी करते हो किसी भी सिस्टम के लिए तो आपके जो यूज़र्स होते हैं ना वो आपके इंटरफेस से या आप जज कर लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बड़ा ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। अब जहाँ यहाँ पे देखो, ये मेरे सामने गूगल की एक प्रोडक्ट है स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स के नाम से, ठीक है। अब देखो मैं इस इंटरफेस को देख कर जज कर गया हूँ कि ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है, इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर यही इंटरफेस बड़ा बकवास बना होता, मतलब ये ना कोई इसका कोई प्रॉपर एक ढंग था, मतलब ये ऊपर होता, ये कभी कहीं ये जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब प्रॉपर एक इंटरफेस ना होता तो मुझे ये मैंने जज कर लेना था कि मतलब ये गूगल स्लाइड जो है इतना अच्छा नहीं बनाया गया। तो ये पहला पॉइंट ये है कि जनाब आपका इंटरफेस जितना अच्छा होगा, जितना प्यारा होगा, तो आपके जो यूज़र हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो कस्टमर हैं, वो सबसे पहले आपका इंटरफेस देख के जज कर देते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा। उसके बाद देखो, a poorly designed interface can cause a user to make catastrophic errors। कैटास्ट्रॉफिक एरर्स बेसिकली तब हम कहते हैं उर्दू में तबाहकुन एरर्स, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपको। तो ये लिखा हुआ जी कैटास्ट्रॉफिक एरर्स। तो यानी वो कह रहा है कि अगर आपने जो इंटरफेस तैयार किया, मतलब जो जीयूआई तैयार किया अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अगर वो बड़ा ही पुअरली है, मतलब बहुत ही बकवास तरीके से तैयार किया गया, बहुत अच्छा तैयार नहीं किया गया, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपके जो यूज़र है ना उनको उसको इस्तेमाल करने में मुश्किल आएगी। तो जब इस्तेमाल करने में मुश्किल आएगी तो फिर क्या होगा भला, वो आप गलत चीज़ें परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो कि उन्होंने डाटा डिलीट करना था, ठीक है, डाटा क्या करना था, डिलीट करना था। अब वहाँ पे यूज़र इंटरफेस चूँकि इतना प्यारा नहीं था, कोई समझ नहीं आ रही कि डिलीट कहाँ से होना है, अपडेट कहाँ से होना है, ये चीज़ जो है वो मैंने जो है वो क्या करनी है, इसको सर्च कैसे करना है, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान उठाना पड़ सकता है आपके क्लाइंट को, आपके यूज़र को। तो इसलिए आपका यूज़र इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा आगे जी, नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो क्या जी, पुअर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इन द रीज़न वाई सो मैनी सॉफ्टवेयर सिस्टम आर नेवर यूज्ड, कि जनाब बड़े से ऐसे सिस्टम्स होते हैं, बड़े से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिनके इंटरफेस अच्छा ना होने की वजह से वो कभी भी यूज़ नहीं होते, फ्लॉप हो जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बड़े से सॉफ्टवेयर दुनिया में ऐसे आए हैं कि जो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं हुए। वो क्यों ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं हुए, क्योंकि उनका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था, लोगों को इतना उनका इंटरफेस पसंद नहीं आया, लिहाजा वो क्या हो गए, वो सॉफ्टवेयर फ्लॉप हो गए। तो ये है जी मोटिवेशन फॉर जीयूआई के 3 पॉइंट्स जो आपने अच्छे से कवर करने हैं। अगले लिखा हुआ है पिट फॉल्स ऑफ यूजिंग जीयूआई इन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, कि जब दोस्तों आप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन करते हुए जीयूआई के क्या नुकसान आता है, मतलब जब जीयूआई को डिस्कस करते हो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर, तो उस दौरान आपके जीयूआई को डिस्कस करना कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये 3 पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं। यानी दोस्तों जीयूआई हम सबसे लास्ट पे तैयार करते हैं, कभी भी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मतलब फंक्शनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके दौरान कभी भी ये मत सोचो कि इसके लिए, मतलब पहले ये ना इरादा कर लो कि मतलब मैंने इसके लिए ये वाला इंटरफेस तैयार करना है, ये लास्ट पे पॉइंट है आपका, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको गैदर कर लो, इकट्ठा कर लो, उसके बाद फिर जो है ना ये सोचो कि मैंने इसके लिए इंटरफेस कैसे का रेडी करना है। वो कहता है अगर आप अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट अभी गैदर कर रहे हो और उसी दौरान आप जीयूआई भी सोची जा रहे हो, मतलब डिज़ाइन करते जा रहे हो, तो उसका आपको नुकसान ही होगा। पहला नुकसान ही होगा यूआई डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप यूज़र इंटरफेस जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हुए साथ साथ बनाई जाओगे, तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि वो आपको आपके बिजनेस प्रोसेस से क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने करना क्या है और आपने करना कैसे है, ठीक है। तो ये पहला नुकसान है कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के दौरान जीयूआई को डिज़ाइन करना। दूसरा, अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन यूआई, मतलब वो कहता है कि अगर जनाब आप स्पेसिफिकेशन अभी इकट्ठी कर रहे हो और आपने यूआई तैयार करना शुरू कर दिया साथ साथ, तो उसका नुकसान ये होगा कि मान लो थोड़ी देर बाद पता चला
कि इस यूआई के अंदर या इस फंक्शन के अंदर हमने ये नई चीज़ भी ऐड करनी थी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी तो आपको दोबारा से अपना यूआई यानी यूज़र इंटरफेस दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। लाइक कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे जैसे ये बनाऊंगा ना, मान लो अब ये गूगल ने क्या किया, गूगल ने पहले सारी स्पेसिफिकेशन इकट्ठी की, उसके बाद इसको बनाया। अगर मान लो वो पहले ही इसको तैयार कर लेते तो बाद में क्या होता, तो उनको बाद में याद आता कि मैंने तो यहाँ पे ये चीज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाली ऑप्शन भी ऐड करनी थी, तो फिर क्या करना पड़ता, उनको दोबारा से इस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो कि बार बार ऐसे तो आपको बार बार फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही आपके लिए अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी पेमेंट जो आपकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट तीसरा जो नुकसान है वो क्या जी, एंड एक्स्ट्रा वर्क टू बी डन, यानी आपको ज़्यादा, जैसे मैंने पहले अभी बात कर दिया कि आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले स्पेसिफिकेशन इकट्ठी कर लेते हैं जो जो क्रिएट करना है, लास्ट में जाकर अपना जीयूआई यानी यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बड़ा ब्रीफली समझा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको जीयूआई की समझ आ गई है, आपको यूआई की समझ आ गई है, आपको टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस की समझ आ गई है। लास्ट में एक पॉइंट है प्रोटोटाइप क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो व्हाट इज प्रोटोटाइप, कहता है अ प्रोटोटाइप इज नॉट द रियल प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप जो है वो कोई भी रियल प्रोडक्ट नहीं होती, मतलब ये एक दोस्तों आपका एक कंसेप्चुअल ना एक लुक होती है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगाते हो कि अच्छा आपका सॉफ्टवेयर रियलिटी में कैसे का दिखाई देगा। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, देखो आप मार्केट जाते हो मोबाइल लेने के लिए, ठीक है। जब आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको ओरिजिनल मोबाइल नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको डमी मोबाइल दिखाया जाता है। जैसे मान लो आपने सैमसंग का मोबाइल लेना है नया, तो आप क्या कहते हो, क्या आप दुकानदार को ये कहते हो कि मुझे डब्बा खोल के दिखाओ, मतलब इसकी अनपैक करके तो मुझे दिखाओ कैसे का ये दिखाई, इसकी लुक कैसे की है, नहीं। दुकानदार क्या करता है, वो आपको डमी दिखाता है। डमी कौन सी होती है, डमी वो होती है जिसमें फंक्शन नहीं आप कोई परफॉर्म कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ आपका एक डिज़ाइन होता है कि आपकी लुक कैसे की लगे, मतलब आपके सैमसंग का जो मोबाइल आप परचेज करने जा रहे हो उसकी लुक कैसे की होगी, ठीक है। तो डमी के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी प्रैक्टिकली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यही फ़र्क होता है डमी में और ओरिजिनल मोबाइल के अंदर, कि डमी के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आपका वो एक लेआउट होता है, एक डिज़ाइन होता है उस मोबाइल का। और जो आपका ओरिजिनल मोबाइल होता है उसमें आप हर चीज़ तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे दोस्तों जब आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हो ना, तो उस प्रोडक्ट का प्रॉपर यूआई तैयार करने से पहले यानी यूज़र इंटरफेस तैयार करने से पहले हम उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है, मतलब उसका डमी होता है, जिसमें ये बस बताया जाता है कि मान लो कि हमने बताया कि यहाँ पर जो है वो आपका एक मतलब बटन, सॉरी यहाँ पे आपका एक बटन ऐसे, मतलब हमने कहा कुछ इस तरह, देखो मैंने कहा यहाँ पे एक बटन होगा इंसर्ट का, यहाँ पे एक बटन होगा डिलीट का, यहाँ पे एक बटन होगा जो है वो सर्च का। तो देखो यहाँ पे मैं इसमें आप कोई मतलब इस बटन पे क्लिक करोगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये जस्ट समझो हमने आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि मतलब आपकी लुक कैसे की लगेगी। तो मतलब जब आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को जस्ट ओनली लुक दिखा रहे होते हो, एक इंटरफेस बना के दिखाते हो जिसमें सिर्फ ओनली लुक दिखाई दे रही होती है कि एक्चुअल में आपकी चीज़ कैसे की लगेगी, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो उम्मीद है आपको प्रोटोटाइप की भी समझ आ गई होगी कि प्रोटोटाइप बेसिकली नॉट अ रियल प्रोडक्ट, ये बेसिकली एक डमी होती है जिसके थ्रू हम जो है अपने एक्चुअल चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी एक्चुअल चीज़ जो है वो किस तरह से दिखाई देगी। तो बाकी ये जो चीज़ थी सारी मैंने थ्योरी थी उसको हाईलाइट कर दिया, इसको आप बाकी खुद पढ़ लीजिएगा तो आपको प्रोटोटाइप की बाकी और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो दो मेन पॉइंट थे जीयूआई और प्रोटोटाइप इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।